अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी वो कंपनी हमें छोड़ नहीं रही है किसी वजह से। अक्सर भाइयों के यहाँ सऊदी अरब में अच्छी नौकरियाँ मिल जाती हैं, अच्छे पे की नौकरियाँ मिल जाती हैं, फिर कंपनियाँ उनके साथ ये मसले करती हैं कि उनको ट्रांसफ़र नहीं देती या उनको रिलीज़ नहीं करती ईज़िली। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को या अपने जो आपकी किया कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है आजकल सऊदी में, तो आप किस तरह विदाउट एनी नोटिस पीरियड आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। और वहाँ पे कौन कौन से लॉज हैं सऊदी अरब में आजकल दिन ब दिन जो है, यानी जो यहाँ पे लेबर लॉ है वो ईज़ होती जा रही हैं ड्यू टू द फीफा वर्ल्ड कप। तो हमारे लिए एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदा है वो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बताएंगे। मैं अपना एक किया कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जो कंपनी के साथ है, मैं वो कैसे कैंसिल करता हूँ आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ ही रहिएगा और शायद किसी भाई को फ़ायदा हो। इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ। सो प्लीज़ वीडियो डिटेल में जाने से पहले काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। तो चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने कीवा कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह कैंसिल करना है। आपने सबसे पहले कीवा के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन होना है ऑनलाइन, उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स हैं और आप विदाउट एनी नोटिस पीरियड आप किस तरह स्विच कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, या जो लॉज हैं सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप जुर्माने से भी बच जाएँ और आप यानी दूसरी कंपनी में स्विच भी कर जाएँ। तो आइए स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं लाइव। पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है गूगल क्रोम पे जाके आप लोग का कीवा लॉगिन, ठीक है, कीवा लॉगिन पे आप आ जाओ। कीवा लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर, लॉगिन की डिटेल मांगेंगे। तो आप दो तरीके से एंटर हो सकते हैं, या तो अपना आइडेंटिटी नंबर, ईमेल वगैरह आप पुट कर सकते हैं, पासवर्ड पुट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आपका नफाज, जो नीचे सबसे पहले लिखा हुआ है नफाज, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। सबसे ईजी और आसान तरीका है। आप उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे आपसे इकामा नंबर मांगता है। इकामा नंबर जो मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो मैंने क्लिक करके कंटिन्यू विद नफ़ात कर लिया है। मेरे पास जो कोड आना है नफ़ात पे वो 68 है। तो अभी चलते हैं नफ़ात पे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे पास 68 कोड था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं अपना कोड जो है वो दे दूँगा, वो मैंने दे दिया। अभी मेरा जो नफ़ात है वो लॉगिन हो गया है कीवा कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम जो है कीवा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए और जो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरा नाम हबीबुल्लाह खान इकबाल नवाज़ है, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। उस पर जैसे हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास हमारे करंट जो जॉब है उसका मेरे पास डिटेल आ जाएगा कि कौन कौन सी आपकी जॉब्स हैं और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपका लाइव है। तो मेरे पास जो अभी लाइव कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन मेरा 2025 तक है, फरवरी तक, जो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मैं उसे अभी ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो जो वीडियो का मेन मकसद है तो ये अभी इधर आती हैं, आप किस तरह इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। तो गो डिटेल पे चलिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाते हैं, आपके टर्मिनेशन के बाद आपके पास ये जो चीज़ हैं ये मैं आपको असल में बताना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन रीज़न आपने देने होते हैं। तो रीज़न में सबसे पहले जो है रेसिग्नेशन। अगर आप रिज़ाइन देते हैं कंपनी को तो फिर आपको नोटिस पीरियड जो है 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा कंपनी को, जो कि एक वैलिड रीज़न है। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है तो 30 दिन तक आपको वेट कर सकती हैं और आप जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 ऑफ द लेबर लॉ। अगर आप किसी कंपनी या किसी कफील के पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आप 3 महीने के अंदर अंदर उससे दोबारा से ट्रांसफ़र ले सकते हैं कुछ किसी दूसरी कंपनी में, या किसी दूसरे कफील के पास कोई नोटिस पीरियड की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही खुद ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आपको कोई उससे इजाज़तनामा या कोई रम्ज़ वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही हो जाते हैं। इसके बाद है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 ऑफ द लेबर लॉ। अगर आपको कंपनी खुद ही रिलीज़ कर रही है और आप भी खुशी से जाना चाहते हैं तो इसमें नोटिस पीरियड लाजिम होता है, मिनिमम 30 डेज़ होता है, मैक्सिमम जो है वो 60 डेज़ पे चला जाता है। तो इसमें भी नोटिस पीरियड भी है और आपको कंपनी की या कफील की रजामंदी चाहिए होती है। नेक्स्ट जो है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गई है तब आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करके और आप दूसरी कंपनी या दूसरे कफील के पास ईजिली स्विच कर सकते हैं। नोटिस पीरियड जो है इसमें आपने 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन से पहले अपना ये ऑप्शन क्लिक करना होता है। इसके बाद है द वर्कर रीच रिटायरमेंट एज। अगर कोई बंदा रिटायर हो जाए तो आर्टिकल 74 ऑफ लेबर लॉ कहती हैं कि आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके
नोटिस पीरियड कोई नहीं होता, जो कि यहाँ पे एक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट रिटायरमेंट एज हैं। पाकिस्तान में जैसे 60 ईयर्स पे रिटायर्ड होते हैं, तो इधर जो है कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं कि 40 ईयर्स के बाद नहीं लेती बंदे को। कुछ इस तरह भी हैं कि 55-50 तक रख लेती हैं, उसके बाद जो है रिटायरमेंट उसका प्लान जो है स्टार्ट हो जाता है, रिटायरमेंट वो रिटायर्ड हो जाता है बंदा। इसके बाद जो है हमारा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ लेजिटिमेट रीज़न अकॉर्डिंग द आर्टिकल 77 ऑफ द लेबर लॉ। ये जो है ये बहुत ख़तरनाक है। ये अगर आप टर्मिनेशन करते हैं तो आपका जो है आपके ऊपर जुर्माना भी आ सकता है, और आपका इकामा जितना रहता है या कोई भी आपके ऊपर, यानी फिर आप कोर्ट पे बात चली जाती है, क्योंकि कंपनी के भी अपने लॉयर्स होते हैं और आपको अच्छा खासा जुर्माना पड़ सकता है। आपकी जितना कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो सैलरी भी आपके ऊपर आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपका अभी कॉन्ट्रैक्ट रहता है 6 महीने और आपकी सैलरी जो है 5,000 है, तो आपके ऊपर 30,000 का जो है 30,000 रियाल का जुर्माना आ सकता है। इसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ऑफ द इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट टू अ न्यू ऑनर एंड द वर्कर रिफ्यूज़ टू कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ द लेबर लॉ। ये अगर एक कंपनी है, 2 बंदों में बंटवारा हो गया और एक नई कंपनी उसके साथ आ गई है, तो वो पुरानी कंपनी में काम नहीं करना चाह रहा, नई कंपनी में जाना चाह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन उनके लिए है। इस पर कोई नोटिस पीरियड नहीं है और कोई ऐसा जुर्माना भी नहीं है। लेकिन ये सारे ऑप्शन जो ऊपर मैंने जितने भी बताए हैं, इस पर आप जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है कंपनी के साथ। एक ऑप्शन ऐसे मैंने रखा हुआ है जिस पे भाई लेबर के जो है ना मज़े हैं। अच्छा, इसके बाद डेथ ऑफ द एम्प्लॉयर है। अगर किसी बंदे का अल्लाह ना करे मौत हो जाए, यहाँ पे डेथ हो जाए, तो आर्टिकल 79 के तहत ये एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय जो है इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। उसका जो वारिस होता है वो इसको कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना भाई, ये आप आर्टिकल 81 जो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्कर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 81 ऑफ द लेबर लॉ। आप डायरेक्ट ही कंपनी को रिज़ाइन दे सकते हैं, कोई नोटिस पीरियड की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने जा आके, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। लेबर लॉ का आर्टिकल 81 याद रखिएगा। इस पे आप पे कोई जुर्माना नहीं है, आप पे कोई चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रिज़ाइन दे सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, दूसरी कंपनी जा सकते हैं, अपने पाकिस्तान मुल्क इंडिया जा सकते हैं टर्मिनेशन के बाद। तो मैं आपको आर्टिकल 81 अभी दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ है क्या। आर्टिकल 81 जो है वो क्या है। विदाउट नोटिस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ़ द एम्प्लॉयर फेल टू फुलफिल हिज एसेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल। अगर कंपनी फेल हो जाती है कि आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं और वो चीज़ों पे पूरा नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी जो है पूरी नहीं दे रही, आपसे काम ज़्यादा करवा रही हैं, आप जो हैं आपको फॉर एग्जांपल बुलाया हुआ है कि आप मैसन हैं, लेकिन आपसे वो इलेक्ट्रीशियन का काम करवा रहे हैं, तब आप इसको डायरेक्टली जाके कैंसिल करवा सकते हैं। आप पे कोई जुर्माना भी नहीं आना, आपको कोई देख भी नहीं सकता इंशाअल्लाह। ये इस तरह सऊदी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है लेबर के साथ कि इनको हक दे दिया है। यानी एम्प्लॉयर हमेशा कंपनी जो है वो ह्यूज होती हैं, वो यानी कोई लेबर बेचारा उसका किस तरह उसका सामना कर सकता है, लेकिन सऊदी लेबर लॉ में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया हुआ है कि अभी लेबर जो है वो भी ख़ुद को डिफेंड कर सकते हैं इस आर्टिकल 81 के थ्रू। अगर वो कोई ज़्यादती कर रही है कंपनी उसके साथ, या उसकी सैलरी नहीं दे रही या कोई और उसको मसला मसाइल है, तो वो ईज़िली जो है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके और वो फिर जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग आवर वीडियो। हमारे साथ ही रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह हमारे कुछ जॉब्स के वीडियोस भी आ रही हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू गाइस।